क्या कह रहे हो? हाँ, सो द कंपनी वॉज यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स में वाटर प्यूरिफायर एक्वागार्ड उनका ब्रांड है। अब तो बहुत सारे हैं, कैंट है और भी बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, लेकिन जो शुरू में उन्होंने नाम कमा लिया, जो उन्होंने मार्केट कैश की, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर्स थे चाहे वो वाटर प्यूरिफायर थे, तो उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि एक तरह से क्रांति लाने वाले वो सबसे पहले बने, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की इस चीजें। तो उन्होंने भी एनवायरमेंट स्टडी किया कि हमारे देश में पानी जो है पीने का वो बहुत पॉल्यूट होता जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो लोगों को अवेयर करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स की उन्होंने मार्केटिंग भी की। एज आई टोल्ड यू, ये क्या करते थे, घर में जाते थे और मारुति वैन चलती थी उन दिनों, वैन में इनका एक सैंपल प्रोडक्ट रखा रहता था, उसे वो घर में आके पूरा यूज करके दिखाते थे। आपके साफ सुथरे, कोई आता है तो घर में ड्राइंग रूम में तो बिठाते हैं, साफ सुथरे घर में भी वो क्या करते थे, आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोफा में से भी वैक्यूम वो चलाते थे और इतनी सारी डस्ट निकाल के दिखा देते थे आपको। कारपेट पे भी ऐसे ही करते थे। फिर मान लीजिए उनको, हमें लगा कि अरे यार ये तो इतने बैक्टीरियाज हो रहे हैं, इतने डस्ट है, जर्म्स पैदा होंगे, ये तो बहुत जरूरत की चीज है। फिर ऐसे इन्होंने जब वाटर प्यूरिफायर शुरू किए, कोई भी हमारे घर में आता है तो हिंदू हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, हमने पानी का गिलास ऑफर किया उनको, तो उनके पास एक छोटा सा इक्विपमेंट होता था, एक छोटी, आजकल तो वो थर्मामीटर की तरह आता है जिसे TDS भी नापते हैं। अगर आपके घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा होगा तो कभी देखना, वो आते हैं तो एक थर्मामीटर टाइप से गिलास में डाल के वो TDS बता देते हैं पानी का, तो वो डालते थे तो वो बता देता था, वो पानी का कलर चेंज हो जाता था, तो वो बता देते थे देखते कि ट्रांसपेरेंट ग्लास में कि हम कितना गंदा पानी पी रहे हैं। देखने में वो बिल्कुल साफ सुथरा पानी है लेकिन उसके अंदर इतनी गंदगी है, तो हमें लोगों को लगता था कि शायद हम इसलिए इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं या हमारे बच्चे के पेट में दर्द रहता है, शायद इस कारण से है, क्योंकि पानी तो जड़ है बीमारियों की। तो लोगों ने फिर एक्वागार्ड्स लगवाने शुरू किए। तो इस तरह से दे बिकम द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि फायदा उठाने वाले सबसे पहले कौन बन गए, यूरेका फोर्ब्स। क्लियर? तो इसीलिए भी हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं कि हमें पता चले कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आज के डेट में मान लीजिए कोई भी घर में ये मास्क बनाने का काम शुरू करे, छोटे सस्ते 5-10 रुपए की चीज है, कोई महंगी आइटम भी नहीं है, कोई इसमें टेक्निकल चीजें भी नहीं है, सिंपल से मास्क बनाने शुरू करे, तो हम अच्छे से उसकी मार्केटिंग करें, वैरायटीज बनाए, तो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट बिजनेस आल्सो, राइट? सेकेंड इज आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट क्या होता है? वैसे तो थ्रेट किसे कहते हैं? थ्रेटनिंग, डराना धमकाना, राइट? एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मीन्स हमें पहले से सिग्नल्स मिलने शुरू हो गया, जो वार्निंग सिग्नल्स हैं मीन्स अच्छे नहीं है, they are not in favor of our business। अब मान लीजिए एग्जाम्पल दे देते इस बात को कि आपकी जो कंपनी है वो छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए फूड आता है जिसे सेरियल्स कहते हैं, टीवी वाले सीरियल्स में सेरियल्स CER से शुरू होता है, बेबी सेरियल्स कहते हैं उसे, है ना, पाउडर सा होता है, उसे पानी में घोल के बच्चों को देते हैं। तो मान लीजिए हमारी कंपनी को उस प्रोडक्ट की सेल कम होती जा रही है, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। हमने डिफरेंट अपने सोर्सेज से, क्योंकि देखो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है म्यूनिसिपैलिटी में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने ऐसे ही डिफरेंट सोर्सेज से बर्थ देखा, स्टडी करवाया कि जो बर्थ रेट है दैट इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। जब बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर कम हो रहे हैं, बच्चों ने तो लेना है वो प्रोडक्ट, छोटे बच्चों को देने हमें 6 महीने तक के या 8 महीने तक के बच्चों को वो प्रोडक्ट दिया जाता है, मान लीजिए जो हमारी कंपनी बना रही है, और बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग, तो इट इज ए वार्निंग सिग्नल फॉर आवर कंपनी कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड डे बाय डे कम हो रही है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट, हम उस रीजन को हम लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कह सकते, अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए। इट मीन्स ये हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल हो गया। अब हमने क्या करा, ये नहीं कि वेट एंड वॉच टिल लेट द डिमांड टू बी नील, कि बिल्कुल नील तक हो जाए तब हम अपना बिजनेस चेंज करेंगे या बंद करेंगे। हमने अभी क्या किया, अब हमने सर्वे किया कि आजकल जो बच्चे, ग्रोइंग बच्चे हैं, उन्हें नूडल्स बहुत पसंद है, जैसे मैगी। तो हमने क्या किया, साइड बाय साइड
करके पसंद कर रहे हैं। तो जब तक हमारा वो प्रोडक्ट पॉपुलर होगा जो हमने साथ में शुरू किया है फॉर द ग्रोइंग चाइल्ड्स, तब तक हम हमारे ये प्रोडक्ट को हम बंद कर देंगे, क्योंकि तब तक हमें हाथ पर हाथ नहीं रख के बैठना है। एक प्रोडक्ट बेबी सीरियल्स बंद हुआ, दूसरा प्रोडक्ट शुरू हो गया। इज इट? तो ये भी हमें एनवायरनमेंट की स्टडी से पता चलता है कि क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या खतरे हमारे बिजनेस के लिए आने वाले हैं और उन खतरों का कैसे हमें सामना करना है। टाइम मिल जाता है हमें स्टडी से, ठीक, उस टाइम में हम अपने बिजनेस को उस नौबत में आने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। हमें हमारे बिजनेस के लिए कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए, कोई ऐसा पार्ट चाहिए, कोई ऐसा मेटल चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट के बनाने के लिए बहुत जरूरी। टैपिंग क्या होता है? टैप करना किसी को, जैसे ट्रैप करना। ट्रैप हम जैसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं, टैपिंग का मतलब है अरेंजमेंट करना उन रिसोर्सेज का। तो उन रिसोर्सेज को भी हमें पता है, मान लीजिए कि आने वाले टाइम में शॉर्टेज होने वाली है, हो सकता है ये ना मिले। अब जैसे लॉकडाउन के पहले ही लोगों ने सरप्लस में राशन वगैरह स्टोर किया था ना, किया था या नहीं? आप लोगों ने किया था या नहीं? सबने किया था। कारण क्या था? क्योंकि हमें पता चल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसे कंडीशंस। वैसे उस टाइम तो ना चाइना वार का मैटर चल रहा था कि युद्ध होने वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत ग्रोसरीज घर में स्टोर करके रखिए। लॉकडाउन तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने महीने लंबे लॉकडाउन चल जाएगा, ज्यादा 1-2 दिन का लॉकडाउन जब शुरू में मोदी जी ने लगाया। खैर है हो। तो इस तरीके से अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली स्टडी कर लेते हैं तो हम उन रिसोर्सेज को जो हमें हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए उन्हें भी हम टाइमली अरेंज कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। हेल्प्स इन अडॉप्टिंग रैपिड चेंजेस। रैपिड मीन्स वेरी फास्ट। अगर हम एनवायरनमेंट स्टडी कंटिन्यूसली करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस जो इतने कामयाब है ना आज की डेट में, उनका कारण क्या है? उनके यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं होते, उनके यहाँ बकायदा एक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम से भी एक डिपार्टमेंट होता है जो कंटिन्यूसली रिसर्च करता रहता है, जो कंटिन्यूसली ये देखता रहता है कि व्हाट चेंज इज गोइंग इन सोसाइटी, क्या ट्रेंड बन रहा है, लोगों की डिमांड क्या हो सकती है आने वाले टाइम में। देखो मारुति 800 कार सबने देखी होगी। इस कार ने या मारुति कंपनी ने इंडियन इकोनॉमी में राज किया है पूरा। इसे फैमिली कार कहा जाता था, इकोनॉमिकल कहा जाता था, छोटी सी थी, पार्किंग भी इजीली घरों में हो जाती थी, मेंटेनेंस वाज आल्सो वेरी इकोनॉमिकल। कोई पार्ट बदलवाना है, पुर्जा बदलवाना है, कम पैसे में काम हो जाता था। हर शहर में छोटे बड़े में इसके शोरूम्स थे, क्लियर, अवेलेबिलिटी भी इजी थी। बट फिर क्या हुआ? नए नए ब्रांड आने लगे, होंडा के, टाटा के, और कौन कौन है भाई, महिंद्रा के, औरों के आने लगे विद न्यू फीचर्स। फीचर्स क्या आने लगे उसमें? जैसे आजकल एक वो बलून बैग आते हैं, है ना, पता है ना बलून बैग आते हैं, क्या रोल है उनका कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो एकदम इन्फ्लेट हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और जो फ्रंट सीट पे जो डैडी होते हैं ना, ज्यादातर क्या होता है कि डेथ या इंजरीज होती थी क्योंकि फ्रंट शीशा टूटा और वो पूरे जख्मी हो गए या डेथ हो गई उनकी। तो वो एक उनके बीच में, शीशे और ड्राइवर के बीच में बैलून फूल जाएगा, एक इंजरी नहीं होगी, मतलब एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, लेकिन उससे होने वाला जो डेथ हो जाती थी या इंसान को जो चोटें लगती थी वो नहीं लगेंगी। बैलून किट आने लगी। एक वो आते हैं LBS, एंटी ब्रेकिंग, ABS एंटी ब्रेकिंग, लॉकिंग, कुछ ABSL ऐसे कुछ एक नाम है। उसमें क्या है कि पहले क्या होता था, जैसे एकदम ब्रेक लगाने से क्या होता था, गाड़ी पलट जाती थी। अब ये वाला फीचर आने से क्या है, गाड़ी पलटेगी नहीं, कुछ ऐसा इनमें फंक्शन हो गया। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई गाड़ियों में कि आपकी गाड़ी के कोई बहुत नजदीक गाड़ी आ गई तो सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे एकदम। आप फुटपाथ के एकदम नजदीक आ गए, आपके सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे गाड़ी के, जो आपको इंडिकेट करेंगे। आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, गाड़ी इतनी देर बीप करती रहेगी, वो बार बार बोलते रहेंगे सीट बेल्ट नहीं लगाई है। कोई डोर प्रॉपर्ली क्लोज नहीं है, वो इंडिकेट करते रहेगी, बचता रहेगा उसमें अंदर, यानी कि इंडिकेटर है कि आपकी गाड़ी का कोई
उन्हें दिख गया कि अब हमारी इस कार की डिमांड नहीं है मार्केट में, क्योंकि विद न्यू फीचर्स न्यू मॉडल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो हम ये पुराना क्यों खरीदे। तो इस तरीके से रैपिड चेंजेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट अब मैं बता रही हूँ कैसे। उन्होंने मारुति 800 बंद कर दिया, ऑल्टो K10 स्टार्ट कर दिया विद सम चेंज इन फीचर्स, थोड़े से फीचर चेंज करे, मॉडल भी थोड़ा स्टाइल सा चेंज करा, और विद ए न्यू नेम 800 तो बंद कर दी उन्होंने, अपनी नई गाड़ी लॉन्च कर दी। तो इस तरह से हम रैपिड चेंजेस जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें भी अगर हम प्रॉपरली स्कैनिंग करते रहे, एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहे, स्कैनिंग करते रहे, तो हमें पता चलता रहेगा कि सोसाइटी में क्या चेंज होने वाले हैं